जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1, जिसके आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर 2 में, जहाँ पे आप लोगों को मैं जो है कंप्लीट थ्योरी आज करवाने वाला हूँ चैप्टर 1 का। इसके बाद जो है दोस्तों आप लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ने के लायक बनने वाले हो। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाएंगे आप लोगों के नवबोध बुक से, तो लास्ट तक वीडियो के जरूर बने रहना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों मिलके पार्टनरशिप करेंगे। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं बेटा तो पहले उसको देख के आना, फिर ये लेक्चर देखना, ठीक है। तो ध्यान देना इधर। अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। किस बेसिस पे जो है पार्टनरशिप बनता है? तो डीड के बेसिस में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? तो डीड होता है एक एग्रीमेंट होता है जब जो सब पार्टनर्स के बीच में बनता है। मतलब कुछ लिखा पढ़ी होगा, एक कागज होगा हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप का, है ना, उसी को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। अ पर्सन हु इज हैविंग द एबिलिटी और अ क्वालिफिकेशन टू एंटर। कौन कौन जो है क्वालिफाई कर सकता है और पार्टनर बन सकता है? क्या आप पार्टनर बन सकते हो? तो बेटा आप पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि आप 18 से कम के हो, मैच्योर्ड पर्सन अभी नहीं हो। गया ना, कहानी खत्म। चलो ठीक है, मेरा मन है फिर भी आप लोगों को मैं पार्टनर बनाऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे बताओ? 18 से कम वाले लोग पार्टनर नहीं बन सकते। और दूसरा क्या? मेंटली फिट होना चाहिए, मतलब कि मेंटल जो है सही स्थिति में होना चाहिए, नशे पानी में भी नहीं होने चाहिए, है ना। तो क्या है, आप पार्टनर बन सकते हो। दूसरा क्या है? ही और शी मस्ट बी डिक्लेयर्ड एन इनकेपेबल एन एग्रीमेंट रूल बाय द। क्या बोलता है ये इनकेपेबल? मतलब आपकी हैसियत होनी चाहिए, आपको पैसा रिटर्न करने का, मतलब कि आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप पार्टनर बन सकते हो। तो ये सब चीज क्वालिफाई है। सर माइनर लोग पार्टनर नहीं बन सकते। आप पार्टनर नहीं बन सकते हो, बन सकते हो जब सब पार्टनर एग्री हो, लेकिन आपको लॉसेस कभी नहीं होंगे। तो खोज लेना पार्टनरशिप फर्म जहां पे आपको पार्टनरशिप पे रख ले, क्योंकि आपको कभी लॉस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा मिल जाए तो बधाई हो आपको। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आप लोगों को पढ़ाया है पहले भी ने। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि आपके पर्सनल एसेट्स को सेल करके फर्म की लाइबिलिटी को पे किया जाएगा, मतलब आपके घर में घुस के पैसा लिया जाएगा, है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी, ये नया कॉन्सेप्ट आया दोस्तों। यहाँ पे सब लोग का जो है, मतलब कि मान लो 10% है, 10% पार्टनर है, 10 लोग पार्टनर है, इसमें से 9 लोग की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब कि 9 लोग के घर में घुस के पैसा नहीं लेंगे, लेकिन एक की जो है अनलिमिटेड है। समझ में आ रहा है क्या है ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? इसमें क्या होता है कि एक, कम से कम एक बंदे का, एक पार्टनर का लाइबिलिटी जो है वो क्या रहना चाहिए? अनलिमिटेड रहना चाहिए। बाकी सबका जो है लिमिटेड रहेगा तो चल जाएगा। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या आ गया? अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है दोस्तों? तो पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट करा लियो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इट इज एन डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द एंड डिस्क्राइब द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे जो है क्या लिखा रहता है? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है। ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी। एमसीक्यू में बार बार ये क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, क्या कि सर एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, ओरल होना चाहिए कि रिटर्न होना चाहिए? कैसा भी हो सकता है। ये कंपलसरी है क्या? एकदम नहीं, ये वॉलेंट्री है। क्या है ये? वॉलेंट्री, ठीक है। तो रिटर्न वाला क्या बोल रहा है? बेस्ट होता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? क्यों जरूरी है भाई? अगर हम लोग मान लो दोस्ती यारी में पार्टनरशिप कर लिए और जो है रिटर्न नहीं बनाए, तो क्या होगा बेटा? घर में जो है भाई भाई का नहीं रहा पैसे के लिए, तो दोस्तों दोस्त दोस्त का कैसे रहेगा? पैसा जो है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट बना लो। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये पार्टनरशिप डीड जो है आपके डिस्प्यूट्स को जो है अराइज होने नहीं देगा, और अगर हो भी गया अराइज तो उसको सेटल कर देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है दोस्तों। क्या क्या इसमें बताता है तो ये देख लेते हैं क्या क्या बताता है भैया। तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कितना कितना हम दोनों का हिस्सेदारी रहने वाला है ये बताएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग क्या रहेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या सैलरी क्या कमीशन मिलेगा, ड्यूटीज राइट्स लिमिटेशन ड्राइंग्स, डिस्प्यूट होगा तो कैसे सॉल्व होगा, ये सब चीज इसमें बताता है। हु विल बी ऑथराइज टू ट्रांजेक्शन द बैंकिंग, देखो बैंकिंग कौन संभालेगा ये भी यहाँ पे बताता है। डीड में बहुत सारी चीजें बताता है, और कुछ अगर डिस्प्यूट हो गया तो उसको सॉल्यूशन भी बताता है, ठीक है। क्या क्या रहता है? तो नेम एड्रेस रहता है फर्म का, पहले पार्टनर का, फिर दुकान का, फिर प्रिंसिपल मेन ब्रांच कौन सा है, कौन से बिजनेस में हो, कब से बिजनेस चालू हुआ है ना, कौन कौन कितना कितना पैसा लगा रहा है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या रेशियो, ये सब चीजें इसमें दी होती है। सैलरी कमीशन गुड राइट्स ड्यूटीज,
ये सब अभी हम लोग डिस्कस किए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं जहां पे मैं आप लोग को लेके आया, उसका नाम है दोस्तों प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तब हम लोग क्या क्या प्रोविजंस हमारे कानून में क्या क्या लिखे हुए हैं, तो मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा अभी कि हम लोग जो है, मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त नहीं था, सॉरी, आप और आपका दोस्त, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो भाई, हाँ, आप और आपका दोस्त जो है मिलके पार्टनरशिप किए, ठीक है। अब आप लोग क्या किए, आप लोग जो है भूल गए पार्टनरशिप डीड बनाना, जो कि एक सर आपको पढ़ाए थे, ठीक है। अब आप लोग डीड नहीं बनाए तो क्या हुआ, 2-4 महीने बाद आप लोग 10 लाख रुपए महीना प्रॉफिट कमा लिए। कितना कमा लिए, 10 लाख रुपीज। अब मन में लड्डू फूटा, जो आपका दोस्त बोलने लगा कि भाई मेरे को ना तेरे से ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तू आता नहीं है दुकान, काम नहीं करता, ये वो दुनियादारी चालू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो पैसा ज़्यादा मांगने लग गया आपसे, तो आपका भी जो है भेजा फ्राई हो गया, दिमाग सटक गया, क्या बोला था भाई, दिमाग सही चल रहा है कि नहीं आपका, ऐसा टाइप का कुछ कुछ आप बोलने लगे। तो लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पे मारपीट तक बात पहुँच गई, और जो है पुलिस भी आ चुकी है, पुलिस भी आ गई वहाँ पे, है ना। तो लड़ाई बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में हुआ। अब आप लोग गए कहा, जज साहब के पास। कहा गए भाई, पुलिस लेके गई है तो कहाँ लेके जाएगी, जज साहब। अब जज साहब कैसे ऑर्डर देते हैं आप लोग को पता है ना, कानून देखते हैं, क्या कानून देखते हैं, तो जो भी कानून बना होगा उसके हिसाब से। तो आप लोगों से पूछेंगे किस क्या मैटर हुआ है रे, तो बोलोगे आप लोग, बेटा आप लोग क्या बोलोगे, सर हम लोग को ना ये ज़्यादा प्रॉफिट मांग रहा है, ये कम मांग रहा है। अच्छा, तो जज साहब बोलेंगे ये कौन सा एक्ट का कहानी है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसमें कौन से प्रोविजंस निकालने पड़ेंगे, जो प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्यों लड़ रहे हो, पहले तुम लोग डीड नहीं बनाए थे क्या, ऐसे चमकाएगा जज साहब आप लोग को। तो आप लोग बोले सर डीड बनाना एक सर बताए थे लेकिन हम लोग बनाए नहीं। तो चलो बेटा, ये डीड, ये जो जो कानून है ना, ये सब आप लोग के ऊपर लागू होगा। तो एक जन बोलेगा, एक पार्टनर बोलेगा सर मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, जज साहब एक तमाचा उसको देंगे और बोलेंगे बेटा डीड क्यों नहीं बनाया, बराबर प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, बराबर प्रॉफिट मिलेगा। एक बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, फिर जज साहब एक और देंगे और बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगेगा एक जन, तो दो तमाचा पड़ेगा और वो भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, जज साहब को कहाँ से पता चल रहा है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं, फिर हम भी जो है आपको नहीं आपके दोस्त को तमाचे लगाएंगे, ठीक है, अगर वो आपसे ज़्यादा पैसा ज़्यादा बात करेगा तो। बिजनेस ऑपरेशंस, ऑल पार्टनर्स कैन बी पार्टिसिपेट इन बिजनेस ऑपरेशन, हर कोई हिस्सेदारी वहां पे कर सकता है। एक पार्टनर आपका दोस्त बोल रहा है कि तू कल से मत आना, मैं पार्टनर मेन हूँ, मैं काम करूंगा, तो ऐसा चलेगा क्या, ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे जो है ये कानून है कि सब लोग जो है अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आप जो है अपने दोस्त को चुप, तो एक दो चुप, मैं तेरे को पार्टनर बनाया ना, तू मस्ती नहीं करना बेटा, बोलना नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सबको अधिकार है। आपने डीड नहीं बनाया तो और नहीं कर सकते आप, है ना। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब कि वो आपका बुक्स भी चेक कर सकता है, आप उसके बुक्स मतलब दुकान के पूरे बुक्स चेक कर सकते हैं। वर्क विदाउट रेमुनरेशन, वर्क विदाउट रेमुनरेशन, नो रेमुनरेशन शॉल बी पेड। आपका दोस्त क्या बोल रहा है, ज्यादा सैलरी चाहिए मेरे को सर, सैलरी चाहिए, ये वो दुनियादारी, चट से पड़ेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगा, नो सैलरी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ज्यादा कोई मांगेगा तो कैसे होगा, फिर इक्वली मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एडिशनल कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रहा, सिर्फ एक ही चीज मिलता है, याद रख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत दूर तक जो है छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक बात पहुंच गई। अगर डीड नहीं बनाया जाएगा, अगर डीड नहीं बनाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना परसेंट, 6% पर एनम। समझ में आ रहा है सबको। पार्टनर्स डिस्प्यूट, अगर कुछ रहा डिस्प्यूट तो किसके हिसाब से चलेगा, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, हर एक के हिसाब से हर एक को बात माननी पड़ेगी। अगर कोई निपटा, कोई डेथ हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो दुकानदारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि बेटा आप डीड नहीं बनाए थे। समझ में आ रहा है क्या सबको। तो ये सब जो है कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है। फर्म का एसेट्स कौन यूज करेगा, सॉल बी यूज्ड फॉर फर्म बिजनेस ओनली। कैसा होना चाहिए, जो भी एसेट्स है, जैसे कार है हमारे बिजनेस में, गाड़ी है, छोटा हाथी है जिसमें माल इधर से उधर लेके जाते हैं, वो किस पर्पस के लिए यूज होगा, घर के लिए यूज होगा क्या, नहीं, बिजनेस के लिए यूज होगा। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूँ, है ना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है, मेरे को पता है, लेकिन अभी जो है और लेक्चर्स आएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बहुत एकदम सिमिलर सा वर्ड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ब्याज, जो पार्टनर्स पैसा लगाए हैं उन लोग ब्याज मांगते हैं, तो उन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लिख के बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
चलो सर क्या बता रहे हो आप बता दो। जज साहब क्या क्या बताया हम लोग को? नो, क्या क्या नो है सर? कुछ नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। लेकिन इंटरेस्ट वाला पॉइंट बाद में लिखते हैं, अभी सिर्फ नो नो वाला कवर कर रहे हैं। नो सैलरी, नो रेमुनरेशन, नो कमीशन। कुछ भी नहीं मिलेगा सर, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा? तो मिलेगा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना परसेंट? 6% पर एनम। और क्या सर? प्रॉफिट के बारे में बताओ, प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। तो ये कहानी है जब डीड नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन ये सब कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%, और प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। इसी के साथ हमारा जो है पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहा तो वो वाला क्वेश्चन जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी, और इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। क्या लाइबिलिटी रहता है देख लेते हैं। पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप में ना, जैसे हम लोग कोचिंग का बिजनेस करें तो हमारे जैसे ही हमारा ही पार्टनर दूसरा कोचिंग सेंटर खोल ले, ऐसा वो कर नहीं सकता। अगर वहां से वो प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट भी हमारा हो जाएगा, पहला लाइबिलिटी। दूसरा क्या है, अगर वो हमारा छोटा हाथी, जो हमारे पास छोटा हाथी था ना बेटा, जो गाड़ी हम लोग यूज करते हैं गाड़ी भाड़ा के लिए, हमारे बिजनेस का था, एक पार्टनर क्या कर रहा है, उसी गाड़ी को रात में चला के पैसा कमा रहा है, तो बेटा वो तो बिजनेस का है, वो पार्टनरशिप फर्म का है, तो आपको वो प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी, फर्म के प्रॉपर्टीज को वो यूज नहीं कर सकता है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, माइनर एडमिट हो सकता है, मैं आप लोग को बताया, आप लोग भी पार्टनर बन सकते हो। आ जाओ भाई आ जाओ, है ना। वो वाला आजकल एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ना, मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा, बस बेटा वैसे ही। हाँ आ जाओ, मैं आप लोगों को पार्टनर बना रहा हूँ, बिलो 18 हो तो भी पार्टनर बना रहा हूँ, क्योंकि सब लोग एग्री हैं तो माइनर पार्टनर बन सकता है। अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल। तो कोई भी पार्टनर बन सकता है जब सब लोग राजी होंगे तब। एक भी मना कर दिया कोई भी पार्टनर बन नहीं पाएगा। 50 लोग हैं, 50 लोग, 50 आदमी हैं, 49 ईयर्स बोल रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है पार्टनर नहीं बनाना है, नहीं बनेगा, ठीक है। पार्टनर कभी भी रिटायर हो सकता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना बेटा। रजिस्ट्रेशन करना नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल है ये। और अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जो है अगर कोई निपटा, किसी की डेथ हुई पार्टनर में, तो दुकान बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सब चाहते हैं चलाना है तो चला सकते हैं। फाइनली जो है हमारे बुक का एक क्वेश्चन आ चुका है, और इसको अभी मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। देखो पढ़ने में तो मज़ा आ रहा होगा, मेरे को पूरा 100% भरोसा है आप लोगों के ऊपर। बस अगर मज़ा आ रहा होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी मज़ा आए कि हाँ भाई मैं पढ़ाया ताबड़तोड़, तो बच्चे लोगों का रिस्पॉन्स आए, बच्चे लोगों को भी समझ में आए। और अगर कुछ सुधार होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको भी सुधारूंगा, है ना दोस्तों। ज़िंदगी जो है ना, सीखना पड़ता है हर चीज़, हर पल जो है कुछ नया चीज सिखाता है ना। ज्यादा कुछ एकदम भाषणबाजी नहीं करता, मैं इधर आ जाता हूँ क्वेश्चन में। ठीक है ध्यान दो इधर, क्या है लिखा है सर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोगों के बुक से लेके आया हूँ, नवबोध बुक से। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 1 जनवरी 2021 ए और बी पार्टनर, कितने लोग पार्टनर थे? ए और बी पार्टनर है, दो पार्टनर है, ठीक है। नो एग्रीमेंट वॉज डन आइदर ओरल और रिटर्न। इन लोग क्या मस्ती में क्या किए इन लोग, हम आप लोगों के जैसे जो है ओरल और रिटर्न कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाए। ठीक है सर कोई बात नहीं। दे एम्प्लॉयड 40,000 एंड 10,000, कितना कितना एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल कितना कितना लगाया, 10,000, 40,000 और 10,000। कौन ज्यादा लगाया यार, 40 कौन लगाया है? ए लगाया है, ज्यादा बात करेगा देखना तुम लोग। और बी कितना लगाया है? 10,000, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2002 ए ने क्या किया है, लोन दिया है, 5,000 का लोन दिया है। तो बताओ आप लोगों को कुछ तो याद आ रहा होगा, जब डीड नहीं रहता तो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है कि नहीं आता है, याद कर लेना। ऑन 1 मई को कुछ हुआ है, ए मेट विथ एक्सीडेंट, अरे बाप रे, 2 मिनट का क्या बोलते हैं उसको, मौन रखना। एक्सीडेंट हुआ है ए भाई का, और वो 30 जून तक के क्या दुकान नहीं आ पाए। 31 दिसंबर को प्रॉफिट इतना रहा 16,800। 31 दिसंबर को दुकान बंद हो रही है। आप लोगों को पता है अपना जो नवबोध का बुक है बहुत पुराने जमाने का चल रहा है, उसमें 31 मार्च होना चाहिए, तो अकाउंटिंग 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग को जो क्वेश्चन मिला है हम लोग उससे सॉल्व कर लेंगे। अब क्या हुआ ना, इन लोग डीड नहीं बनाया और पैसा कमा लिए 16,800, तो फिर
ए भाई कुछ बोलेगा, बी भाई कुछ बोलेगा, तो लड़ाई झगड़ा होगा, मैटर जाएगा जज साहब के पास, और जज हैं हम लोग, आप और मैं जो एक्ट पढ़ के आए हैं अभी अभी, है ना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग, क्या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो कमीशन, नो सैलरी, नो रेम्युनरेशन। नो मतलब नो होता है, ठीक है। और यस क्या है बताओ, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%। और प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा, कैसे बटेगा, इक्वली। तो ये रिवीजन करवाया, अभी क्वेश्चन में काम आएगा, देखते हैं। तो ए क्या बोल रहा है, बात करते हैं। जज साहब के पास आया है, दो दो चार तमाचे हम लोग मिलके मारेंगे, ठीक है। ए क्लेम किया, ही शुड गिव 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। चट से जो है ए को एक थप्पड़ पड़ा, बताओ उसको इंटरेस्ट ऑन लोन 10% दिया जाएगा क्या, ए को। सही बोल रहा है क्या वो, बिल्कुल भी गलत बोल रहा है। कितना मिलना चाहिए सर, आप बताओ ना बेटा, कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर में आप लोग ऐसे लिखोगे, इसका आंसर लिखते जाते हैं, तभी जो है काम बनेगा। ए क्लेम्स, है ना, पहला पॉइंट। क्या पहला पॉइंट है, कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड, बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है कि नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% मांग रहा है, लेकिन 10% नहीं, कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, विल बी प्रोवाइडेड, विल बी प्रोवाइडेड। पहला कहानी खत्म, पहला क्लेम हम लोग जज बन के, आज पहली बार जज बने और ये सब कहानी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, अब अगर कुछ मस्ती किया ना तो आप ही लोग इसको एक तमाचा देना, ठीक है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। देखो इतना होशियार है ये, कैपिटल के प्रपोर्शन में मांग रहा है, इसका कैपिटल ज्यादा था 40,000 और बी का कम था 10,000, तो इसको पता है 4 हिस्सा मिलेगा और इसको एक ही हिस्सा मिलेगा, तो इसके हिसाब से पैसा बंटना चाहिए। चट से एक ठोक फिर से पड़ेगा, है ना, ए को, और उसको थोड़ा शांत किया जाएगा। बोलेंगे बेटा प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस, बताओ कैसे बटेगा, इक्वली। कैसे बटेगा, इक्वली। ए का कहानी खत्म हो गया, दो तमाचा पड़ा है। अभी बी थोड़ा सा समझ गया है कि अगर ज्यादा बात किया तो पड़ेगा, समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं बी क्या बोलता है। 6% इंटरेस्ट शुड बी गिवन ऑन कैपिटल एंड लोन, बोल रहे हैं 6% दे ही दो। ये सुन लिया है लग रहा है 6% वाला कहानी, लेकिन इसको ये नहीं पता कि कैपिटल में 6% नहीं दिएंगे, तो इसको भी तो पड़ेगा ही ना। चट से इसको भी पड़ा, बी को पहले बार शॉर्ट पड़ गया है ना। तो पहला क्लेम क्या है इसका बताओ, क्या मिलेगा, नो कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 6%, सेम चीज हो गया ना ये तो, पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। सेकंड क्लेम, अच्छा बहुत सारे क्लेम किए, ज्यादा मार खाना लग रहा है इसको, चलो देखते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शुड बी डन, बच गया ये, समझ गया ये, पढ़ता है इधर, ये बोल रहा है इक्वल बांटना चाहिए पैसा, है ना। इसको पता चल गया, लग रहा है कि इक्वली बटेगा। बताओ प्रॉफिट अगर डीड नहीं रहेगा तो कैसे बटेगा, इक्वल, है ना। तो यस ही इज करेक्ट, है ना, ही और शी जो भी होगा लिख लेना आप लोग, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। थर्ड वाला क्लेम देखते हैं क्या लिखा है, इसको अभी मार नहीं पड़ा, बच गया ही। ही शुड बी गिवन अ सैलरी ऑफ 200 पर मंथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एज एब्सेंस फ्रॉम द बिजनेस। अब इसको मार नहीं पड़ा तो होशियारी इसका बढ़ गया, जान ही रहे हो आप लोग, आदत से मजबूर है बी भाई। बी बोल रहा है एक काम करो, जब तक एक एक्सीडेंट हुआ था ना उस समय जब मैं काम किया तो उसका मेरे को सैलरी दे दो 200 पर मंथ। तो बताओ सैलरी दिया जाएगा क्या, नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, चट से दिया जाएगा इसको भी, और नो सैलरी यहाँ पे लिखा जाएगा, नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होगा, लेकिन सर ये आंसर कुछ दिया हुआ है इसका नहीं बताया, तो इसमें बनाना पड़ेगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ठोक देना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और किस टाइप की वीडियोस आप लोग के लिए लेके आना है। तो मैं और कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है कंटेंट बना के मैं यहाँ पे डालूं, है ना। आप लोगों को पता ही है हमारे बैचेस चालू हो गए हैं सीजी बोर्ड के, जो है एप्लीकेशन में आप लोगों को जाना पड़ेगा। चले जाओ एप्लीकेशन में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और जो आईफोन वाले हैं उन लोग जो है अपने वेबसाइट में जाएं www.akcommerceclasses.com में, वहाँ पे भी आप लोग जो है लेक्चर्स खरीद सकते हैं और देख सकते हैं। जो है बहुत ही कम कॉस्टिंग में हम लोग जो है लाइव सेशन दोस्तों अभी तक कोई भी सीजी बोर्ड के लिए जो है नहीं बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ AKCC ही बना रहा है ना। लाइव क्लासेस 1-to-1 क्लासेस चलेगी, वो भी आप कोई भी देश के कोने या फिर छत्तीसगढ़ के कोई भी कोने से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लोग वो बैच परचेस करोगे। बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग में रखा गया है वो बैच, और कोड्स भी आप लोगों को मिले होंगे, कूपन कोड्स भी मिले होंगे, उसको अप्लाई कर लेना। 5 शायद तक के पहला वाला जो कोड है वो आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्या है फर्स्ट फर्स्ट 100 करके है, फर्स्ट 100 अप्लाई कूपन कोड जो है वो अप्लाई करो तो आप लोगों को 50% का ऑफ हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।